हर साल जैसे ही बिग बिलियन डे या Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है, आईफोन्स पर कुछ ऐसी डील्स दिखती हैं जिन पर यकीन करना सच में मुश्किल हो जाता है। तो आखिर इस पूरी कहानी के पीछे का सच है क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं। मतलब हाल के ही सेल्स को देख लीजिए। आईफोन 15 प्रो जिसकी कीमत करीब करीब 1,35,000 रुपए है, उस पर भी 20,000 से ज़्यादा की छूट मिल रही थी। और अगर पुराने मॉडल्स की बात करें तब तो ये डिस्काउंट सीधा 50,000 तक पहुंच जाता है। तो सवाल यही है कि भाई ये होता कैसे है, ये मुमकिन कैसे है? क्या ये वाकई में सच है? कहीं ये कोई पुराना स्टॉक तो नहीं जो बेचा जा रहा है, या फिर इसमें कोई ऐसा पेच है जो हमें पहली नज़र में दिखाई नहीं दे रहा? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले उन आम शंकाओं को दूर करते हैं जो अक्सर हर किसी के मन में ऐसी डील्स को देखकर उठती ही हैं। किसी भी खरीदार के लिए पहला और सबसे जरूरी सवाल यही होता है, और होना भी चाहिए। आखिर इतनी महंगी डिवाइस पर इतना बड़ा डिस्काउंट देकर शक होना तो लाजमी है। तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है हाँ, ये आईफोन्स बिल्कुल 100% असली होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है। वो शर्त ये है कि इन्हें हमेशा एक ऑथराइज्ड यानी अधिकृत विक्रेता से ही खरीदा जाना चाहिए। अच्छा, तो इन्हें पहचाने कैसे? तरीका काफी सीधा है। फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट अश्योर्ड टैग वाले सेलर्स जैसे इमेजिन हो गया या मेपल हो गया, उन्हें ढूंढना है। और वहीं Amazon पर फुलफिल्ड बाय Amazon वाली जो लिस्टिंग होती है वो सेफ मानी जाती है। ये सब एप्पल के ऑफिशियल पार्टनर हैं। और याद रखिए, किसी भी अनजान थर्ड पार्टी सेलर से तो बिल्कुल बचना है, क्योंकि वहां ग्रे मार्केट वाला फोन या फिर नकली रिफर्बिश्ड यूनिट मिलने का पूरा खतरा रहता है। एक और बड़ा डर जो मन में आता है वो ये है कि कहीं डिस्काउंट वाला माल महीनों पुराना तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि इसकी वारंटी बस खत्म ही होने वाली हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये डील उतनी अच्छी नहीं है जितनी ये दिख रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एप्पल की जो वारंटी है वो फ़ोन के एक्टिवेट होने के दिन से शुरू होती है, ना कि उसके बनने के दिन से। तो मान लीजिए कोई फ़ोन अप्रैल में बना और उसे सितंबर में खरीदा गया, तब भी जिस दिन उसे एक्टिवेट किया जाएगा उसी दिन से पूरी 1 साल की वारंटी मिलेगी। तो ठीक है, अगर फ़ोन असली है, एकदम नया है, वारंटी भी पूरी है, तो फिर इतना सस्ता क्यों? चलिए अब कीमत में इस जबरदस्त गिरावट के पीछे की जो असली बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं उनको समझते हैं। ये जो भारी डिस्काउंट है वो किसी एक वजह से नहीं है, बल्कि 4 बड़ी चीजों के एक साथ आने से ये मुमकिन हो पाता है। पहला, एप्पल नए मॉडल के लॉन्च से पहले पुराना स्टॉक क्लियर करना चाहता है। दूसरा, इस पर HDFC और ICICI जैसे बैंकों के तगड़े कार्ड ऑफर्स जुड़ जाते हैं। तीसरा, फ्लिपकार्ट और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स नए ग्राहक जोड़ने के लिए अपनी जेब से सब्सिडी देते हैं, भले ही उन्हें थोड़ा नुकसान उठाना पड़े। और आखिर में दिवाली जैसे त्योहारों पर आईफोन्स को एक मैग्नेट डील की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। ये चारों चीजें जब मिलती हैं तब जाकर ये बड़ी छूट बनती है। तो अब जब इसके पीछे की पूरी कहानी साफ हो गई है, तो सवाल ये उठता है कि एक स्मार्ट खरीदार की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये डील कैसे हासिल की जाए। इसके लिए एक सीधी साधी चेकलिस्ट है। अगर खरीदारी एक ऑथराइज्ड रीसेलर से हो रही है, लिस्टिंग पर फ्लिपकार्ट अश्योर्ड का टैग है और बैंक ऑफर्स भी लग रहे हैं, तो ये एक सेफ सौदा है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर सेलर का नामो निशान नहीं पता या कीमत इतनी कम है कि यकीनी ना हो, तो उससे बचना ही समझदारी है। अच्छा, मान लीजिए फ़ोन खरीद लिया गया, घर आ गया। अब एक आखिरी और सबसे पक्का तरीका है जिससे डिलीवरी के बाद डिवाइस के असली होने की पुष्टि की जा सकती है। ये बहुत ही आसान है। बस फोन के बॉक्स पर या उसकी सेटिंग्स में से सीरियल नंबर लेना है और उसे एप्पल की ऑफिशियल वारंटी चेक वेबसाइट पर डाल देना है। अगर वेबसाइट ये दिखा दे कि वारंटी एक्टिवेशन के दिन से शुरू हुई है, तो इसका मतलब है कि वो आईफोन 100% असली है। बस टेंशन खत्म। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिग बिलियन डे के दौरान मिलने वाले आईफोन्स फेक नहीं होते। वे स्टॉक क्लियरेंस, बैंक ऑफर्स और प्लेटफॉर्म सब्सिडीज जैसी बिजनेस स्ट्रैटेजीज का एक मिला-जुला नतीजा है। अगर सेलर की पूरी जांच पड़ताल करके खरीदारी की जाए, तो ये सच में एक नया फ़ोन लेने का साल के सबसे अच्छे मौक़ों में से एक हो सकता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक सील पैक ब्रांड न्यू फ़ोन 30% डिस्काउंट पर बिकता है, तो एक ग्राहक के लिए नया होने का असली मतलब क्या है? कीमत, उसकी वैल्यू और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में ये एक सोचने वाली बात है।